Lecture number 9. Now we start the new topic, portfolio duration. बच्चों पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो हम उसे बोलते हैं जो हमने मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्ट किए हों। लाइक आपके पास अगर 1 लाख है तो आपने 1 लाख में से 25,000 कहीं पे किया हुआ है, 25,000 कंपनी ए में किया हुआ है, 25 बी में, 50 कंपनी सी में। उन सबका जो आपके पास इकट्ठा इन्वेस्ट का इनकम आएगी वो पोर्टफोलियो यानी मुख्तलिफ जगह पे जो किया हो उसमें कितनी कितनी आती है। आज हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन को हम डीपी यानी पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इज इक्वल टू समेशन आई 1 to n एक्स आई एंड डी आई एक्स where dp is equal to portfolio duration xi is equal to proportion of weighted या wealth investment in bond DI is equal to duration of bond N is equal to number of bonds in portfolio। ठीक है, अगर आपके पास 3 होगा तो x1 d1 प्लस x2 d2 प्लस x3 d2। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 9 में है, a manager of the financial institution is holding 25% of the portfolio in a bond with a 5 year। यानी जो हमारा आएगा प्रोपोर्शन एक्स आएगा वो 25% है और जो डी आएगा वो बॉन्ड की ड्यूरेशन 5 ईयर ड्यूरेशन एंड 75% in a bond with the 10-year duration। What is the duration of the portfolio? इसको हम इसी फार्मूले से लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3.9 पहले आ जाएगा DP इज इक्वल टू x1 d1 प्लस x2 d2, क्योंकि हमारे पास ये 2 हैं, एक 25% 0.25% प्लस 5 नंबर ऑफ ईयर या ड्यूरेशन इज 0.75 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, ये किया 1.25 प्लस 7.5 is equal to 8.75। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन DP हमारा आ गया 8.75। यही सेम आंसर में है 8.75। अब नेक्स्ट इसका हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी इसमें अगर आपने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसकी एग्जैक्ट प्राइस पूछी हो या एक्चुअल प्राइस, फिर ये परसेंटेज नहीं आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई P होगा। ठीक है, percentage change in the price of the security from T to T plus 1 a rate of capital gain। इसको आप रहने दें, आप सिर्फ इसको डेल्टा
डेल्टा पी मीन चेंज इन प्राइस, और अगर साथ परसेंटेज लिखा होगा तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ड्यूर इज इक्वल टू ड्यूरेशन, आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट. Example number 10. A pension fund manager is holding a 10-year 10% coupon bond in the fund portfolio and the interest rate is currently 10%. What loss would the fund be exposed to if the interest rate rise to 11% today? सॉरी, टुमारो में 11% हो जाएगा. आज इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है. इसका फार्मूला अगर तो ये परसेंटेज में होगा तो आपका डेल्टा पी आएगा, और अगर ये परसेंटेज में नहीं होगा, अगर आपने परसेंटेज डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ड्यूर मल्टीप्लाई डेल्टा आई यानी चेंज इन परसेंटेज प्लस जो ओरिजिनल आई होगी टुडे की वो हम इधर लिखेंगे. बाकी अगर ये परसेंटेज नहीं होगा फिर इसे हम डेल्टा पी या क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस ड्यूर मल्टीप्लाई डेल्टा आई ओवर 1 प्लस आई मल्टीप्लाई पी, यानी ओरिजिनल प्राइस पूछी हुई है, नॉट इन परसेंटेज. ओनली परसेंटेज पूछी हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, और अगर प्राइस की पूछी हो तो ये करना है. अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 3.10 इसमें है कि अगर आपका डेल्टा पी ने ऐसे ही रहना है. ड्यूरेशन आई होप कि आपने टेबल नंबर 3.3 कर लिया होगा. उसी की आपने ड्यूरेशन यहाँ पे लगानी है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन गिवन नहीं है. इसमें आपने वही ड्यूरेशन लगानी है. परसेंटेज डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ड्यूर प्लस डेल्टा आई ओवर 1 प्लस आई. परसेंट ड्यूरेशन की आपने ये क्वेश्चन किया था, मैंने आपसे कहा था टेबल 3.3 की जो ड्यूरेशन आई है वो 6.758. इसे हम 6.76 भी लिख सकते हैं. यही ड्यूरेशन हमने इस एग्जाम्पल में यूज की है. तो ये आ गई ड्यूरेशन इज ड्यूर इज इक्वल टू 6.76. डेल्टा आई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट आपके पास दो है. टुमारो का आप पहले लिखेंगे 0.1, जो अगले साल का या जो एक मंथ बाद का जो नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट रेट दिया होगा उसे आपने पहले लिखना है. माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.01. एंड नेक्स्ट आ गया आई इज इक्वल टू करंट इंटरेस्ट रेट. करंट इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0.1. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट अब ये आपने सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट की तो आपके पास आ गया परसेंटेज माइनस ड्यूरेशन माइनस 6.76 मल्टीप्लाई 0.01 1.1. मैं इधर 1.1 लिख रही हूँ कि 1 प्लस 0.1 ये 1.1 के इक्वल आ गया. इसका आ जाएगा
परसेंटेज माइनस 0.00615 या आप इसे माइनस 6.1 परसेंटेज अगर ज्यादा होगी तो आपकी बांड की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। ये आपको मैंने कल भी बताया था कि ये लिखा हुआ है कि when interest rate rise duration of the coupon bond fell, यानी ड्यूरेशन जो है वो उसकी कम हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। इसी तरह मैंने आपको कल ये बताया था द हायर कोपन रेट ऑन द बॉन्ड द शॉर्टर द टाइम ड्यूरेशन। इन दोनों बातों को आपने ज़हन में रखना है। सम टाइम आपसे ये इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।